अच्छा सुमित जी, ट्रंप ने इधर ईरान के जवाबी प्रस्ताव को भी ठुकरा दिया है। कहा है कि भाई ये बिल्कुल सही नहीं है, मुझे बिल्कुल मंजूर नहीं है। ये कब तक प्रस्तावों का सिलसिला चलता रहेगा एक दूसरे देशों के लिए? ये प्रस्ताव स्वीकार क्यों नहीं होंगे और कैसे होंगे? पैरामीटर्स क्या हैं? देखिए, अगर आप पैरामीटर्स की बात करें, ईरान की जो प्रस्ताव, मैं तो आपके चैनल पे कह रहा हूं, प्रस्ताव ये वो तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, यहाँ प्रस्ताव पे प्रस्ताव, प्रस्ताव पे प्रस्ताव, हाँ। प्रस्ताव पे प्रस्ताव, ये खेल हो रहा है। हम्म। सब सीधी सी बात करो, खेल हो रहा है। देखिए, मुझे जो ईरान के इरादे बड़े खतरनाक लग रहे हैं, क्योंकि ईरान ने जो प्रपोजल डाला, देखिए हम्म। क्या किया ईरान ने, प्रपोजल डाला, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोल दो, ब्लॉकेड हटा दो, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे हमारा कंट्रोल रहेगा, हम्म। सैंक्शंस हटा दो, पैसे दे दो, तेल बेचने पे हम कोई आपत्ति नहीं लगेगी, हम न्यूक्लियर की बात नहीं करेंगे, एनरिचमेंट की बात नहीं करेंगे, और हम जो यूरेनियम हमारे पास है उसको हैंड ओवर करने की तो बात ही नहीं कर रहे। हम्म। मतलब शीतल भाई, ये तो मजाक वाली बात होगी ना। आप कहीं दुकान पे हम जाए, वो कहता है जी 10,000 का सामान मैं 100 रुपए रख रहा हूँ, भाई साहब बताओ, दे दो। वो तो कहेगा भाई साहब क्यों मजाक कर रहे हो, मतलब आपकी अगर मेरी 10 डिमांड है, आप चलो 5 पे एग्री हो, 5 पे नेगोशिएट कर लेंगे, हम्म। 7 पे एग्री हो, 3 पे नेगोशिएट कर लेंगे। आप तो कुछ भी मानने को तैयार ही नहीं। जो हम्म। ईरान ने प्रपोजल दिया, अमेरिका ने कहा था, मैंने आपको कहा था, नेटांस, इस्फहान और फर्दो, एक तो यूरेनियम आपको देना और उनको डिसमेंटल करना है, हम्म। ताकि आगे वाले टाइम में भी यूरेनियम एनरिच ना हो पाए। बिल्कुल। इन्होंने उसको तो उठा के बाहर ही कर दिया, हम्म। और कह रहा है स्टेट ऑफ हॉर्मोज पे हमारा आधिपत्य रहेगा। तो मतलब अमेरिका, मान लो इंटरनेशनल वाटरवे इनका है कल से, ठीक हम्म। है जी। हम, आप ब्लॉकेड हटाओ, स्टेट ऑफ हॉर्मोज हम नहीं छोड़ेंगे, आप हम हम्म। पे सैंक्शन हटाओ, हमारा पैसा दो, तेल बेचने पे कोई आपत्ति मत लगाओ, हम्म। एनरिचमेंट की हम बात ही नहीं करेंगे, प्रॉक्सीज की बात नहीं करेंगे, बैलिस्टिक मिसाइल्स की बात करने को तैयार ही नहीं है मालिक। ये हमारा प्रपोजल, आप बताओ। इसीलिए ट्रंप ने जो वर्ड किया, हम्म। टोटली अनएक्सेप्टेबल टू, मतलब ये तो सिरे से खारिज कर देने वाली बात है। भाई इसमें ऐसी कोई बात ही नहीं जिसको मैं कंसिडर भी करूं, मतलब ये तो आप बकवास करो, मेरा वक्त जाया कर रहे हो। अब हम्म। मैं बताता हूं ईरान का गेम क्या है। देखिए, ईरान का गेम सिंपल है, जो मुझे डर लग रहा है। देखिए, हम्म। आपके खर्ग आइलैंड के बाद जो ऑयल स्पिल है ना सर, वो बढ़ रहा है शीतल हम्म। जी। इन्होंने क्या किया, मैं आपको कह रहा था कि भाई इनकी अब स्टोरेज कैपेसिटी भर गई है, ठीक है। हम्म। पहले इन्होंने रिफाइनरियों में क्रूड ऑयल जलाना शुरू कर दिया, काला धुआं उठ रहा था, ठीक है जी। फिर जब रिफाइनरियों में भी कितना ऑयल जलाओगे, तो इन्होंने क्या किया, जब खर्ग आइलैंड पे स्टोरेज भर गई, तो दो विकल्प, आप पीछे से वो अपने तेल के कुओं का इनपुट कम कर लो। इनपुट कम करोगे तो उसमें 40 से 50% तेल की क्षमता उसी दिन खत्म हो जाएगी, और तेल तेल उन कुओं में कुछ विस्फोट भी हो सकते हैं। बिल्कुल। मतलब नेचुरली, ऐसा नहीं कि वो बाहर से कुछ करेगा, ये एक प्रक्रिया है, हम्म। नेचुरल प्रक्रिया। अब इन्होंने क्या कर दिया, इन्होंने खर्ग आइलैंड के आसपास तेल को पानी में डालना शुरू कर दिया। हम्म। जो स्प्लिट कल तक इतना था, आज सैटेलाइट इमेजरी से इतना दिख रहा है, डबल हो गया। अब सोचो कि सुमित भाई, ये तेल पानी में क्यों डाल रहे, दो तीन तीन नुकसान। पहली बार, वहां जो जीव जंतु उनकी ऐसी तैसी हो गई, ठीक है जी। दूसरी बात, वहां पे आपका एक पोल्यूशन फैलेगा, चलिए ये भी कोई बात नहीं। बिल्कुल। तीसरी बात, अगर इस प्लेज बढ़ गया, तो जो हम्म। गल्फ में आसपास की कंट्रीज है, जो इनके डिसैलिनेशन प्लांट है सर, वो इसी पानी को छान के पीने का पानी, नहाने का पानी, धोने का पानी बनाते हैं। हम्म। अगर इसमें एक बार तेल आ गया, तो सर वो पानी कहां से निकाल पाएंगे? तो पूरे गल्फ में पीने की पानी, सुखाने की पानी और नहाने के पानी की, यानी हम्म। कि वाटर यूजेज को लेके बहुत बड़ा धर्म संकट, बहुत बड़ा संकट आ सकता है। और हम्म। चौथा खतरनाक मंसूबा, देखिए मैं इन जिहादियों की मानसिकता समझता हूं, इसीलिए इनको शायद प्रेडिक्ट कर पाता हूं। हम्म। ये जो तेल आपका स्प्लिज बढ़ेगा, मान लीजिए स्टेट ऑफ हॉर्मोज में अच्छी तरह से फैल गया, ये आपको कल बोलेंगे अगर अमेरिका ने अटैक किया, हम इस तेल में आग लगा देंगे। हम्म। अब तेल पानी के ऊपर तैरता है, ठीक है जी, डूबता नहीं। आप सोचिए, पूरे समंदर में आग लगाएंगे, अगर पूरे समंदर में आग लगाएंगे, आपके शिप कहाँ जाएंगे? अमेरिका, आपको भगाने पड़ेंगे शिप, हम्म। क्योंकि आपका ब्लॉकेड है, वो हट जाएगा। और जहां जहां जिसका पंपिंग स्टेशन पड़ेगा, वहां आग लग सकती है, पंपिंग स्टेशन से रिफाइनरी तक आग लग सकती है। मतलब पानी को आग में तब्दील किया जाएगा और वाटर बॉम्ब बनाया जाएगा। पानी और आग से एक बम बनाया जाएगा, जिससे पूरे मिडल ईस्ट की आप ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर को ध्वस्त कर सकते हो, क्योंकि ये जो सिपरेज बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। हम्म। मैं तो अपेक्षा करता हूं ट्रंप और इसराइल को जो करना अभी करे, क्योंकि अगर इनको मौका दिया, ओके। देखिए मुस्तफा अपने कमांडरों से मिल रहा है, और एक एक करके जो मैं इसको ट्रैक कर रहा हूँ, कमांडरों से मिलके क्या बोल रहा है, ये एक तैयारी कर रहे हैं, बेटा अब आगे जन्नत में मिलेंगे, हम्म। आखिरी लड़ाई है, हाथ मिला ले, पैर मिला ले, गले मिल ले, अगली मुलाकात तो जन्नत में होनी है, क्योंकि ये आखिरी लड़ाई की तैयारी कर रहे हैं। क्योंकि जो इनके तेवर हैं, मैं हम्म। आपको शुरू से कह रहा हूँ, ये सरेंडर नहीं करेंगे, ये आखिरी सिपाही तक लड़ेंगे। ये वो वाली ब्रिगेड है, जब जमीन पे है तो जिहाद करते हैं, मरते हैं तो जन्नत में जाते हैं। ये जन्नत और जिहाद के बीच वाले लोग हैं, ये कहीं नहीं मानेंगे। अगर इन्होंने कभी उसमें आप उस पानी में आग लगा दी साहब,
शीतल जी समझिए ये आग कहां तक फैलेगी, आग यानी कि समुद्र में आग लग जाएगी, बिल्कुल। और ये तब तक जलती रहेगी जब तक वहां तेल है। अमेरिका का ब्लॉक तोड़ना पड़ेगा, नहीं तो उनके शिप जल जाएंगे। और जो आसपास की कंट्री है वहां के रिफाइनरियों में, वहां के पंपिंग स्टेशनों में कितनी बड़ी त्रासदी हो सकती है। मैं कह रहा हूं इनका इरादा ये कि स्प्लेज बढ़ाने का मतलब कोई नहीं है। अगर स्प्लेज हुआ भी आप उसको कंटेन करते हो, ये और तेल डाल रहे हो, क्योंकि देखिए तेल हल्का है, पानी के ऊपर है, फैलता रहेगा फैलता रहेगा फैलता रहेगा। उस फैले हुए तेल को एक दिन वेपन बनाया जाएगा। ये आपके चैनल पे, राष्ट्रीय टीवी पे प्रोडिक्शन कर रहा हूं, आज महीना 2 महीना कभी भी हम इस पे बात कर रहे होंगे, ये हो गया है। क्योंकि मैंने एक बार बहुत पहले कहा था, एक बार जब इनकी बात नहीं बनी इंटरनेट केबल्स काटेंगे, तो कल इंटरनेट केबल्स की बात तो आई गई। आज आपको ये प्रोडिक्ट कर रहा हूं, ये ऐसा करने वाले, इनका इरादा ये है। ये वो काम इनके दिमाग में, इनके जहनों में चल रहा है, बहुत खतरनाक है ये। इसीलिए ट्रंप को, ईरान को, इसराइल को जो भी करना अभी करना पड़ेगा। अगर ये तेल फैलता गया तो पूरे मिडल ईस्ट में पानी की, यानी कि भाई जल बिना जीवन संभव नहीं है। वो पूरा सिस्टम जीवन संकट में पड़ जाएगा, पूरी अर्थव्यवस्था संकट में पड़ जाएगी। और जो हमारे प्रधानमंत्री हैं, देखिए बहुत शातिर दिमाग वाले हैं मोदी जी, ये तो मानना पड़ेगा, पॉलिटिकली बिल्कुल। जीनियस। हम्म। उन्होंने चीजों को भांप लिया है, उनके पास इंटेलिजेंस इनपुट्स भी होते हैं, जाहिर सी बात है। उन्होंने देश में अपील डाल दी। हम्म। अगर अपील की टाइमिंग और ये परिस्थितियां देखी, जो एक भयंकर विस्फोट की ओर ले जा रही है, हम्म। साहब अकस्मात नहीं है ये। इट इज नॉट बाय कोइंसिडेंस। ये बिल्कुल सोची समझी रणनीति है, जिसके अनुसार भारत सरकार और मोदी सरकार चल रही है साहब।